इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए अतीत का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी शासन का या ऑप्शन डी पर्यावरण का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी मानेथो या ऑप्शन डी होमर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन सी पॉलीबियस, ऑप्शन डी टेटिटस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस। क्वेश्चन नंबर 4, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लूटार्क या ऑप्शन डी प्लिनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी यूरिपिडीज, ऑप्शन सी थ्यूसिडाइडिस या ऑप्शन डी सुकरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हीगेल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कलहड़ या ऑप्शन डी वर्नी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हीगेल। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हीगेल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जे.बी. ब्यूरी या ऑप्शन डी ई.एच. कार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हीगेल। क्वेश्चन नंबर 8, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जे.बी. ब्यूरी, ऑप्शन सी कॉलिंगवुड या ऑप्शन डी ई.एच. कार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, ऑप्शन बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, ऑप्शन सी इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी एंजल्स या ऑप्शन डी लेनिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन ए आधुनिक उदारवाद, ऑप्शन बी अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी डार्विन का विकासवाद या ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए स्टफ्स, ऑप्शन बी कार्लायल, ऑप्शन सी सीले या ऑप्शन डी ट्रेवेलियन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीले। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 लेखक, सूची 2 इतिहास की परिभाषा। सूची 1 लेखक में है ऑप्शन ए है ओकसाट, ऑप्शन बी ट्रेवेलियन, ऑप्शन सी कॉलिंगवुड, ऑप्शन डी ब्यूरी। और इतिहास की परिभाषा है ऑप्शन 1 में संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, 2 नंबर पे इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। 3 है सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, या चौथा इतिहास का महत्व
वैज्ञानिक नहीं हैं। इसके ऑप्शन हैं 3-4, ऑप्शन ए 3-4-1-2, ऑप्शन बी 2-3-4-1, ऑप्शन सी 4-2-3-1 या ऑप्शन डी 4-3-1-2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3-4-1-2। क्वेश्चन नंबर 14, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ऑप्शन ए गायम बतिस्ता विको, ऑप्शन बी बेनेडिटो क्रोचे, ऑप्शन सी ऑसवाल्ड स्पेंगलर या ऑप्शन डी ऑगस्टे कॉम्टे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेनेडिटो क्रोचे। क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए एच कार, ऑप्शन बी चार्ल्स फर्थ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी B.A. स्मिथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एच कार। क्वेश्चन नंबर 16, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला VC किसका संक्षिप्तकार है? ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश काउंसिलिंग या ऑप्शन डी बुकिंग क्लर्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है? ऑप्शन ए एनो डोमिनी, ऑप्शन बी असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑप्शन सी एक्नॉलेजमेंट ड्यू या ऑप्शन डी आफ्टर डेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एनो डोमिनी। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के पहले आता है, ऑप्शन बी वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है, ऑप्शन सी जिस वर्ष में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है या ऑप्शन डी जिस दशक में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ऑप्शन नंबर ए 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में या ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी ईस्वी में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 57 ईस्वी पूर्व या ऑप्शन डी 73 ईस्वी पूर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए कली संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी शक संवत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शक संवत। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त संवत 319-320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त 1, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त 2, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त 1। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त 1 ने क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त 1 ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी हुनों की परास्त करने के उपलक्ष्य में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ।
2. शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। 3. गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। 4. भारत में मुसलमान शासन का योग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। आपके पास ऑप्शन ये है। ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 3 व 4, ऑप्शन सी 1, 2 व 3 या ऑप्शन डी 1, 2, 3 व 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 व 3। क्वेश्चन नंबर 27। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में या ऑप्शन डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी त्रिकुटक संवत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिकुटक संवत। क्वेश्चन नंबर 29। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन ए तैलप सेकेंड, ऑप्शन बी सोमेश्वर फर्स्ट, ऑप्शन सी विक्रमादित्य सिक्स्थ या ऑप्शन डी सोमेश्वर सेकेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विक्रमादित्य सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजयसेन या ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 2066 या ऑप्शन डी 2087। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1931। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। ऑप्शन ए 2070 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 2070 ईस्वी, ऑप्शन सी 2013 ईस्वी पूर्व या ऑप्शन डी 2013 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2013 ईस्वी। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 78 वर्ष, ऑप्शन सी 135 वर्ष या ऑप्शन डी 248 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 135 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 330 या ऑप्शन डी 407। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 600। क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2063 लिखा हुआ है, विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शाके शक संवत क्या होगा? ऑप्शन ए 1908 शाके, ऑप्शन बी 1918 शाके या ऑप्शन सी 1928 शाके या ऑप्शन डी 1938 शाके। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1928 शाके। क्वेश्चन नंबर 36। छात्र में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, ऑप्शन सी बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण
ऑप्शन डी दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 37 कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी हीगेल, ऑप्शन सी B.A. स्मिथ या ऑप्शन डी बिलर्ड लिब्बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिलर्ड लिब्बी। क्वेश्चन नंबर 38 काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन बी ऑर्गन 40 आइसोटोप, ऑप्शन सी स्ट्रोंशियम 90 या ऑप्शन डी यूरेनियम 238। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बन 40। क्वेश्चन नंबर 39 कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए जीवाश्म, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी चट्टानें या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 40 प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब ऑप्शन ए मानव ने चलना सीखा, ऑप्शन बी मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, ऑप्शन सी मानव ने लिखना सीखा या ऑप्शन डी मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मानव ने लिखना सीखा। क्वेश्चन नंबर 41 भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 30 लाख ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 30,000 ईस्वी पूर्व से, ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व से या ऑप्शन डी 647 ईस्वी पूर्व से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 42 सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें एक प्रमाण मिला है। कौन सा? ऑप्शन ए लेखन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन बनाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लेखन। क्वेश्चन नंबर 43 शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च, ऑप्शन बी 15 मई अथवा 14 मई, ऑप्शन सी 31 मार्च अथवा 30 मार्च, ऑप्शन डी 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 44 किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी सिसरो, ऑप्शन सी प्लिनी, ऑप्शन डी सेलेरियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेलेरियस। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किसे गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी हैंसवांग, ऑप्शन सी अल-मसूदी या ऑप्शन डी अल-बरूनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अल-बरूनी।